नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम अपने चैनल पर सीटेट का क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से CDP के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी कि आज से हमारे चैनल पर सीटेट 2022 में एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण है CDP यानी कि बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो CDP के बारे में सिलेबस के हिसाब से चर्चा करने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीटेट होता क्या है, सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सीटेट के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी जिसको आप अध्ययन करके आप एक बार में आपका सीटेट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि सीटेट क्या होता है। सीटेट जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय पात्रता परीक्षा। अब ये जान लेते हैं कि ये केंद्रीय पात्रता परीक्षा या सीटेट क्या होता है। ये सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक तरह का टेस्ट होता है। अगर आप टीचर बनने के इच्छुक हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये टेस्ट होता है। अगर आप अपने राज्य में टीचर बनना चाहते हैं, राज्य स्तर की टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए राज्य का टेट होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पूरे देश में किसी भी राज्य में आप टीचर की जो भर्ती हो उसमें आप शामिल हो, तो उसके लिए आपको सीटेट क्लियर करना होता है। ठीक है, सीटेट की ही तरह हर राज्य का अपना अलग अलग टेट होता है। जैसे आप यूपी में रहने वाले हैं तो वहाँ पे यूपी टेट होगा, आप बिहार में रहने वाले हैं वहाँ पे बिहार टेट होगा, आप मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं तो वहाँ पे मध्य प्रदेश टेस्ट होगा, MP टेस्ट होगा। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है कि सीटेट मतलब है कि अगर आप शिक्षक बनने के इच्छुक हैं, अगर आप जो है प्राइमरी विद्यालय में, जूनियर विद्यालय में आप टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है सीटेट की परीक्षा या राज्य स्तर की कोई भी जो परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है, उसको आपको पास करना होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि सीटेट के स्ट्रक्चर क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसको हम समझ लेते हैं कि तो अगर बात करें सीटेट के स्ट्रक्चर या पैटर्न के, तो सीटेट में 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप प्राइमरी में पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप 1 से 5 के टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेपर फर्स्ट देना होगा। और अगर आप जूनियर स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं या 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए पेपर सेकेंड होगा। ठीक है, आप चाहें तो एक पेपर दें और आप चाहें तो दोनों पेपर दे सकते हैं। ठीक है, अब दोनों पेपरों में 150 क्वेश्चन होते हैं, पेपर फर्स्ट में भी 150 क्वेश्चन, अब पेपर सेकेंड में भी 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स होता है पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकेंड में भी 150 मार्क्स होता है। ठीक है, 150 मार्क्स का पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकेंड में भी 150 मार्क्स होता है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों में समय क्या है, 150 मिनट का मिलता है दोनों में। ठीक है, यानी कि आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में एग्ज़ाम का समय कितना मिलता है, टाइम कितना मिलता है आपको देने के लिए, 2.5 घंटा का। ठीक है, आपको 150 मिनट का समय मिलता है और पेपर फर्स्ट और पेपर दोनों में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यानी कि नकारात्मक कोई भी कथन नहीं करें, यानी कि आप अगर गलत करें किसी क्वेश्चन को तो उसके लिए आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। अगर बात करें कि आप कितना नंबर पाएँ कि आप जो है सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा, आप क्वालिफाई हो सकते हैं, तो उसके लिए 2 क्राइटेरिया बनाया गया है। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको 60% यानी कि 90 मार्क्स लाना होगा, 90 नंबर लाना होगा। ठीक है, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं या जनरल के अभ्यर्थी हैं तो आपको 90 नंबर लाना होगा। ठीक है,
और अगर आप ओबीसी एसटी एससी के कैंडिडेट हैं तो आपको 82 नंबर लाना होगा। तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ठीक है। आप 90 नंबर 150 में लाएंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे अगर आप जनरल के छात्र हैं। वही आप अगर ओबीसी एसटी एससी के छात्र हैं तो आप 82 नंबर लाएंगे तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। दोनों पेपरों की बात करें तो पेपर फर्स्ट में 5 सेक्शन होता है, 5 सब्जेक्ट होता है, ठीक। और पेपर सेकंड में क्या होता है, 4 सब्जेक्ट होता है, ठीक। और दोनों पेपरों में जो 3 पेपर होता है वो सेम होता है। कौन कौन पेपर सेम होता है, जैसे लैंग्वेज फर्स्ट यानी लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड और सीडीपी यानी कि हिंदी, इंग्लिश और बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास समान होते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 3 चीज़ें आपको जानना। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा सीटेट एक बार में क्लियर हो जाए तो उसके लिए आपको 3 चीज़ आपके पास रहना अनिवार्य है, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ आपके पास रहेगा, इन 3 चीज़ों का आप अच्छे से अध्ययन अगर कर लिए तो आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला सिलेबस, यानी कि जो आप परीक्षा दे रहे हैं आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके बारे में जानना सबसे ज़रूरी है। कोई भी आप परीक्षा दे, कोई भी एग्ज़ाम दे, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे, सबसे पहला जो काम करना होता है वो ये होता है कि उस परीक्षा का, उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पहले उसको आप जाके अच्छे से अध्ययन करें। उसको आप अच्छे से 2 बार 3 बार देखें कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि आप सिलेबस सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सिलेबस डाउनलोड कर लें और सिलेबस को 2-3 बार पढ़ें कि हमको सिलेबस में क्या पढ़ना है, सिलेबस में कितने सेक्शन है और किस किस सेक्शन में क्या पढ़ना है। तो पहला काम आपको करना है कि आपको सिलेबस को अच्छे से देखना है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेना है। आप चाहे तो 5 साल के ले सकते हैं, चाहे तो 10 साल के पेपर ले सकते हैं, लेकिन सिलेबस के बाद पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना होगा। इसको लेने से 2 फायदा। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा कि सीटेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट का जो सिलेबस है वो फिक्स्ड है, कई सालों से चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब अच्छे से आप पढ़ेंगे तो क्या है, कई क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछता है, तो उससे ही आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक। अगर मैं कहूँ आपसे कि केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर लें, तो उससे ही आपका सीटेट निकल जाएगा, तो ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरा काम, अब सिलेबस के बाद दूसरा काम क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस पब्लिकेशन का या किस राइटर का ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक। अब इसके बाद आता है तीसरा, बुक। बुक किस लिए है, बुक इसलिए है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसको हल कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, जिसको आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो उसके लिए क्या होता है, बुक होता है। आप बुक को पढ़ के आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक्स भी है। ये 3 काम आपको करना है, पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और तीसरा क्या है, बुक्स है। अब हम समझ लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का पैटर्न क्या है, मतलब कितने सेक्शन होते हैं और किन किन सेक्शनों से कितने कितने क्वेश्चन पूछते हैं और कितने मार्क्स से होते हैं। पहले पेपर फर्स्ट की बात करते हैं पैटर्न। अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेपर फर्स्ट देना होगा। पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले आता है सीडीपी, जिसको कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक। ये आता है, 30 क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक, और 30 नंबर का आता है। 30 क्वेश्चन इसमें आता है, 30 नंबर का आता है। और इसमें 15 क्वेश्चन इसमें आता है सीडीपी और 15 क्वेश्चन आता है शिक्षा शास्त्र, ठीक है। दूसरा है मैथमेटिक्स। दूसरा क्या है, दूसरा है मैथमेटिक्स, गणित। इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के आते हैं, ठीक है। इसमें 15 नंबर गणित से आएगा और 15 नंबर गणित शिक्षण, यानी कि किस तरह से आप गणित को पढ़ाएंगे।
और तीसरा सेक्शन है इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। यानी कि आप इसमें 15 क्वेश्चन पर्यावरण से आएंगे विषय से, अब 15 क्वेश्चन पर्यावरण विषय को किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है, वो आएगा। और चौथा जो सेक्शन है लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक, इसमें लैंग्वेज फर्स्ट है, मतलब भाषा पहला, भाषा का चुनाव करना होता है, आप हिंदी चुनाव करें, इंग्लिश चुनाव करें या संस्कृत या कई अन्य प्रकार की भाषाएं हैं उसको आप चयन कर सकते हैं, ठीक। अब 5वां सेक्शन है लैंग्वेज सेकेंड, जिसमें भी तमाम तरह के ऑप्शन, ये भी 30 नंबर का आता है, 30 क्वेश्चन होता है। इसमें भी लैंग्वेज फर्स्ट में भी 30 नंबर का 30 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसमें आप हिंदी ले सकते हैं और इसमें इंग्लिश ले सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में हमेशा आप हिंदी का चुनाव करें और लैंग्वेज सेकेंड में हमेशा इंग्लिश का चुनाव करें। ये आपके लिए जो क्या है वो आपके लिए आसान होगा। अब बात कर लेते हैं पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड का क्या पैटर्न है, इसमें भी CDP वही फर्स्ट पेपर की तरह सेम है, 30 नंबर का आता है, 30 क्वेश्चन होता है। और दूसरा सेक्शन जो है ये थोड़ा अलग होता है। अगर आप जो है इंटर साइंस से किए हैं या आप जो साइंस BSc किए हैं, ठीक है, आप साइंस के या मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको ये लेना होगा मैथमेटिक्स एंड साइंस से 60 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड साइंस से 60 क्वेश्चन आएगा 60 नंबर का। और अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है SST लेना होगा, सोशल साइंस स्टडीज, ये भी 60 क्वेश्चन 60 नंबर का। अब लैंग्वेज फर्स्ट वही पेपर फर्स्ट की तरह सेम है कि इसमें आप किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं, ठीक है, ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। और लैंग्वेज सेकेंड ये भी जो है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, ठीक है। सभी जो पैटर्न है पेपर फर्स्ट में जो 5 सेक्शन है उसी सभी 5 सेक्शनों में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो है विषय में से आता है। आप 15 क्वेश्चन उस विषय को किस तरह से आप पढ़ाएंगे, अगर आप शिक्षक बनते हैं उस विषय को तो उस विषय को आप किस तरह पढ़ाएंगे, 15 क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझ लिया कि क्या स्ट्रक्चर है या क्या संरचना है CTET का। और उसके बाद क्या चीज़ ज़रूरी, अगर आप चाहते हैं कि CTET अगर आपको क्लियर करना हो, एक ही बार में आप क्लियर कर लें, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, इसको देखा। फिर उसके बाद पैटर्न समझ लिया आपने कि पैटर्न इसका क्या है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का। अब देख लेते हैं कि बुक, अगर आप बुक लेना चाहें तो किसकी बुक लेंगे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा R गुप्ता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं आप और प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। R गुप्ता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया गया है और उसमें प्रैक्टिस सेट भी लास्ट में दिया गया है। और अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो आप पियर्सन पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एनवायरमेंटल स्टडीज़, आप अन्य चीज़ भी पढ़ना चाहते हैं तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए आप अगर 1 से 5 के आपको टीचर बनना है तो इससे आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 3rd to 5th का NCERT का बुक आप पढ़ लीजिएगा और आपको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आपको पढ़ना है तो 3rd to 5th का NCERT का बुक पढ़ लेंगे, आपके लिए इतना ही इनफ होगा। और मैथमेटिक्स में भी आपको 1 से 1 to 5 के बुक को पढ़ना है, ठीक है, ये आपके लिए इतना इनफ होगा। और वही है इसमें सोशल साइंस स्टडीज़ में का बात करें पेपर सेकंड में तो इसके लिए भी आपको 6 to 8 NCERT की बुक पढ़ लीजिएगा सोशल साइंस का, ये भी इतना आपके लिए इनफ है, ठीक है। आपको जो 3 काम करना है तो पहले तो सिलेबस आपको देखना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबका लेना है, ठीक है। अगर आप CDP, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड सबका आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है, सिलेबस लिखना है और जो कॉन्सेप्ट न समझ आए उसके लिए आप बुक खरीद सकते हैं। और उसके बुक से अगर आपको न समझ में आया तो आप जो है वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज ये CTET का कुछ प्रारंभिक परिचय हुआ। अब आगे के क्लास में हम सिलेबस के हिसाब से CTET के सिलेबस के हिसाब से उसका जो पहला भाग है CDP
उसके बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाएं कि आपकी जो सीटेट की परीक्षा होनी है उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन छूट ना पाए जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।